Hello friends, in this video we will discuss about Harappan or Indus civilization that is varies from 2500 BC to 1750 BC। तो देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था आयरन एज के बारे में। आयरन एज कौन सी थी? जिसमें आयरन मेटल का यूज़ किया जाने लगा था, लोग आयरन मेटल के बारे में जानने लगे थे। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे, आयरन के बारे में नहीं जानते थे। अब आप कहोगे कि भाई आयरन एज तो पहले आ गई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से, तो इसके बारे में क्यों नहीं जानते थे? लेकिन इसका टाइम पीरियड देखिए आप, जो आयरन एज थी ना उसका टाइम पीरियड क्या था? 1000 BC टू 500 BC। ठीक है, तो जो ये BC है ना, BC इसका क्या है? बिफोर क्राइस्ट। क्या है इसका मतलब? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट में गिनती उल्टी चलती है। ठीक है, तो जैसे 2500 BC पहले आया और 1750 BC बाद में आया, तो इसीलिए ये 1750 BC के 1000 BC है जो, ये तो 1750 BC के भी बाद है ना, तो इसलिए आयरन बाद में आया, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन। सो द ओल्डेस्ट नेम इज इंडस सिविलाइजेशन। तो जो ओल्डेस्ट नेम था ना हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो क्या था? इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के अनुसार देखें ना, तो सबसे इसका अप्रोप्रिएट नाम क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिकॉज जो हड़प्पा था ना वो पहला डिस्कवर्ड साइट था इस सिविलाइजेशन का, इंडस सिविलाइजेशन का। तो आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन में हम मानते हैं कि भाई हम अलग अलग जगहों की एक्सकेवेशंस करते रहते हैं, उनका उत्खनन करते रहते हैं। तो जैसे जैसे हमने पाया कि भाई इस जगह से, हड़प्पा से ना, इस सिविलाइजेशन के, इंडस सिविलाइजेशन के सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले थे, इसलिए इस सिविलाइजेशन को क्या नाम दे दिया गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अब हम जब जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जोग्राफिकल होता है फिजिकली, मतलब वो किस किस जगह पर फैले हुए थे। द मोस्ट सुटेबल नेम इज इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। उसका मोस्ट सुटेबल नेम क्या होगा? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। द लार्जेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ सेटलमेंट अलोंग द इंडस सरस्वती रिवर वैली। क्यों? क्योंकि उसका जो लार्जेस्ट कंसनट्रेशन था ना, सबसे ज़्यादा फैलाव था, वो कहाँ था? इंडस सरस्वती रिवर वैली में। और आगे देखिए 80% सेटलमेंट अलोंग द सरस्वती, लेकिन उसका ना 80% जो भाग था ना इस सिविलाइजेशन का, इंडस सिविलाइजेशन का, वो सरस्वती रिवर वैली के आसपास था, ना कि इंडस वैली के। अब इसका नाम देखो, वैसे तो इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा पार्ट किसके किनारे था? 80% भाग सरस्वती के। ठीक है, अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में कि इंडस सिविलाइजेशन नेम है तो शायद इंडस के ही अराउंड होगा सबसे ज़्यादा, लेकिन नहीं, सरस्वती के अराउंड था। ठीक है, द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड इज 2500 BC टू 1750 BC बाय कार्बन 14 डेटिंग। इस सिविलाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड पीरियड है ना, टाइम पीरियड, वो कौन सा माना जाता है? 2500 BC टू 1750 BC बाय कार्बन डेटिंग। ये टाइम पीरियड हमने किस प्रोसेस से दिया है? कार्बन 14 डेटिंग। कार्बन 14 डेटिंग एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस के बारे में ना ये पता लगाते हैं कि भाई इसमें ये कितने सालों पुराना है। जब हम कार्बन 14 डेटिंग देखते हैं ना, तो उसमें हम क्या देखते हैं? इसके जो रेजिडुअल रेडियो कार्बन है ना, उसकी कितनी अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस में। ठीक है, तो जो चीज़ जितनी पुरानी होती जाती है ना, वो जो इसके रेडियो कार्बन होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो वो कम होते जाते हैं, तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ कितने सालों पुरानी है। ठीक है, तो कार्बन 14 डेटिंग है, इसी से ही हम पता लगाते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। नेक्स्ट है जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज़ द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल थे ना, वो फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने इस इंडस सिविलाइजेशन टर्म का यूज़ किया था। इस सिविलाइजेशन के लिए इंडस सिविलाइजेशन का नाम इंडस सिविलाइजेशन है। ये सबसे पहले किसने यूज़ किया? जॉन मार्शल ने। द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, चालकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज। तो देखा ये आया ना कि भाई ये जो इंडस सिविलाइजेशन थी ये किससे बिलोंग करती है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इट इम्प्लाइज
चाल्कोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज। चाल्कोलिथिक कौन सी थी, जिसमें हम कॉपर का यूज करते थे, ना कि आयरन का। हमने पहले बताया ना कि भाई आयरन बाद में आया था, आयरन से ये लोग नहीं, आयरन के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट है द इंडस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। तो जो ये इंडस सिविलाइजेशन थी ये कहाँ कहाँ फैली हुई थी, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। तो ये नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा पाई जाती थी, ठीक है। अब हम देखते हैं स्कॉलर्स जनरली बिलीव करते हैं दैट हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदाड़ो एक्सेस, जो हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदाड़ो तीनों को मिलाकर एक्सेस रिप्रेजेंट द हार्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, कि भाई इनमें ही, इन्हीं जगहों में ज़्यादा ये इंडस सिविलाइजेशन बसती थी। ये क्या थी, इनकी हार्टलैंड थी। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई हार्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कौन कौन से हैं, तो हम क्या आंसर देंगे, हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदाड़ो, क्योंकि यहीं से इस सिविलाइजेशन के सबसे ज़्यादा एविडेंसेस मिले हमें। तो कौन सी है हार्टलैंड, हड़प्पा, घग्गर एंड मोहनजोदाड़ो। द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इज रोपर। तो पहले देखिए, ये देख लीजिए आप, जो हम ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये एक मैप बना देते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ पे है ना, जो सबसे नॉर्दर्न साइट है इसकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो है मांडा। मांडा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और जो सबसे साउथ वाली है वो है दैमाबाद। कौन सी है, दैमाबाद। दैमाबाद है महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। और जो सबसे ईस्टर्न है ना, सबसे पूर्वी ईस्टर्न है आलमगीरपुर। कौन सी है, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। कौन सी है, उत्तर प्रदेश, यूपी में। और जो सबसे वेस्टर्न है, पश्चिमी है, वो है सुतकांगेडोर। कौन सी है, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ पर है, सुतकांगेडोर है ये बलूचिस्तान। सुतकांगेडोर कहाँ पर है, शायद बलूचिस्तान में है ये, ठीक है, बलूचिस्तान या पाकिस्तान में है ये, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे यही चीज़ें दे रखी हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज रोपड़, सुतलेज, पंजाब। पहले थी ये, ठीक है, पहले रोपड़, सुतलेज, पंजाब थी, लेकिन अब क्या है, अर्लियर क्या है, मांडा, चेनाब, जम्मू कश्मीर नाउ, ठीक है। ये पहले थी, अर्लियर थी, लेकिन अब कौन सी है, मांडा, चेनाब। चेनाब क्या है, ये चेनाब नदी के किनारे पर है, ठीक है। मांडा, चेनाब नदी के किनारे पर है। इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो, जम्मू कश्मीर, मांडा, मांडा, जम्मू कश्मीर, ये कहाँ पर है, चेनाब नदी के किनारे है, ठीक है, चेनाब। तो इसको ऐसे याद करो कि जो जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ पर चेनाब, चिनाई, जो चिनाई करते हैं ना, घर बनाते हैं, वो करना मुश्किल होता है, ठीक है। क्या करना मुश्किल होता है, मुश्किल, मांडा, जम्मू कश्मीर, चेनाब, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हमें याद हो गई, ठीक है। और जो सबसे साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज भगत राव किम, गुजरात। पहले ये थी भगत राव किम, गुजरात, लेकिन अब नाव कौन सी है फिलहाल में, दैमाबाद। परवार नदी है ये महाराष्ट्र, ठीक है, दैमाबाद, परवार नदी, महाराष्ट्र। द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज आलमगीरपुर, हिंडन, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जो ईस्ट में है, जो वो कौन सी है, आलमगीरपुर, हिंडन, उत्तर प्रदेश में। और जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है वो कौन सी है, सुतकांगेडोर, दाशक नदी पर, मकरान कोस्ट, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। देखो है ना, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो आप इसको ना इस मैप से याद रख सकते हैं। देखो ये ऐसे बनाकर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पर कौन सी है, मांडा। कौन सी है, मांडा। यहाँ पर कौन सी है, दैमाबाद महाराष्ट्र में। यहाँ पर कौन सी है, आलमगीरपुर, यूपी में। और यहाँ पर कौन सी है, सुतकांगेडोर, पाकिस्तान ईरान में, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल सिटीज। इस सिविलाइजेशन की कैपिटल कौन सी थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। कौन सी थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो।
नेक्स्ट है पोर्ट सिटीज़। इस सिटीज़ के पोर्ट कौन कौन से थे, मतलब इस सिविलाइजेशन के पोर्ट बंदरगाह कौन कौन से थे जहाँ से ट्रेड किया जाता था, ठीक है। लोथल, सुतकांगेडोर, अल्लादीनो, बालाकोट और कुंतासी। तो ये कुछ पोर्ट हैं, लोथल, सुतकांगेडोर, अल्लादीना, बालाकोट, कुंतासी, ठीक है। अब देखो ये कुछ दे रखे हैं, ये साइट दे रखी है हड़प्पा की। तो ये कहाँ कहाँ, कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है, स्टेट कौन सा है, कंट्री कौन सी, और इसका एक्सकवेटर कौन है, मतलब इसकी खोज किसने करी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हड़प्पा, सबसे पहले कौन सी है, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे पर। कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे पर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में। इसके कौन से स्टेट में है ये, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में है। और कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान। कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, ठीक है। इसके एक्सकैवेटर कौन है, दयाराम साहनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा की खोज किसने करी थी, दयाराम साहनी ने। किसने करी थी, दयाराम साहनी ने। ये अगले नाम माधो स्वरूप वत्सा और व्हीलर, ठीक है। ये 3 नाम है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है दयाराम साहनी। ये भी देख लो, माधो स्वरूप वत्सा एंड व्हीलर। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो। जो मोहनजोदाड़ो है वो इंडस रिवर के किनारे पर है। कहाँ पर है, इंडस रिवर के किनारे पर है। कौन सी सिटी में है ये, लकराना। कहाँ पर है ये, लकराना डिस्ट्रिक्ट में है। और कौन सी इसकी स्टेट है, सिंध। सिंध कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसके कौन हो गए, राखल दास बनर्जी। इसके एक्सकैवेटर है मैके और व्हीलर, ठीक है। तो इनमें राखल दास बनर्जी। तो इसका एक्सकैवेटर कौन है, इसका उत्खनन किसने किया, राखल दास बनर्जी ने। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कौन सी रिवर पे है, इंडस रिवर पे। और इसकी जो है ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, नवाबशाह। और ये कौन सी स्टेट में, सिंध। और कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान। जो इसके एक्सकैवेटर हैं वो कौन है, मैके एन.जी. मजूमदार। ये एन.जी. मजूमदार फेमस है, S.R. राव, ठीक है। नेक्स्ट है लोथल। लोथल हमने पढ़ा था ना, पोर्ट है। लोथल है भोगवा नदी के किनारे, भोगवा रिवर है। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात स्टेट में है और इंडिया में है। इसके जो एक्सकैवेटर है वो कौन है, S.R. राव। नेक्स्ट है कालीबंगा। कौन सा, कालीबंगा। कालीबंगा है घग्गर रिवर में। और इसकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, हनुमानगढ़। कौन सी स्टेट में, राजस्थान, इंडिया। इसके एक्सकैवेटर कौन है, आमलानंद घोष, B.V. लाल एंड B.K. थापर। आमलानंद घोष, B.V. लाल एंड B.K. थापर। नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली है घग्गर, फतेहाबाद, हरियाणा, इंडिया। इसके एक्सकैवेटर कौन है, R.S. बिष्ट। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा है लूणी रिवर के किनारे, कच्छ, गुजरात, इंडिया, J.P. जोशी। इसका एक्सकैवेटर J.P. जोशी। तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हड़प्पा रावी। हड़प्पा कहाँ है, रावी, पाकिस्तान, दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, इंडस, सिंध, पाकिस्तान, राखल दास बनर्जी। चनहुदड़ो इंडस, नवाबशाह, पाकिस्तान, मैके और एन.जी. मजूमदार। इसके एन.जी. मजूमदार भी हैं। नेक्स्ट है लोथल भोगवा, अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया, S.R. राव। नेक्स्ट है कालीबंगा घग्गर, राजस्थान, इंडिया, अहमदाबाद, आमलानंद घोष, B.V. लाल एंड B.K. थापर। नेक्स्ट है बनवाली कहाँ पर है, घग्गर, फतेहाबाद, हरियाणा, R.S. बिष्ट। धोलावीरा लूणी, गुजरात, J.P. जोशी। तो आप इनको देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी साइट पूछ लेंगे, रिवर पूछ सकते हैं इनकी, कौन सी रिवर के किनारे है, या फिर कौन सी कंट्री में है, और या फिर इनके एक्सकैवेटर कौन कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो आर्कियोलॉजिकल फाउंड्स हैं, ये आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मतलब इन जगहों से क्या क्या मिला है हमें, ठीक है। तो इन जगहों से हमें क्या क्या मिला है, सबसे पहले साइट है हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है, देखो आर्कियोलॉजिकल फाउंड्स। हड़प्पा से मिला है हमें 6 ग्रेनरीज इन रो।
वर्किंग फ्लोर्स, वर्कमैन्स क्वार्टर, ग्रेनरीज इन रो, ये होता है भंडार गृह को बोलते हैं इनको, जहाँ पर हम अपना अनाज वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं ना। 6 ग्रेनरीज इन रो, वर्किंग फ्लोर्स, वर्कमैन्स क्वार्टर, वर्जिन गॉडेस सील, सीमेंट्री, R37H, stone symbol of lingam, male sex organ, and yoni, female sex organ, sandstone statue of male torso, steatite statue of male dancer, painted pottery, clay figures of mother goddess, wheat and barley in wooden mortar, copper scale, क्रूशिबल फॉर ब्रॉन्ज, कॉपर मेड मिरर, वैनिटी बॉक्स, डाइस एक्सेट्रा। देखो इनमें से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम मेल सेक्स ऑर्गन एंड योनी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, कई बार ये भी आता है कि भाई स्टीएटाइट स्टैचू का बना हुआ मेल डांसर है, पेंटेड पोट्री का बना हुआ, मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है यहाँ से, क्ले की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई, वीट एंड बार्ले मिले हैं। ठीक है, और 6 ग्रेनरीज इन रो मिले हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में क्या क्या मिला है, ये क्वेश्चन आते हैं कई बार कि भाई मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है, या फिर ये पूछ लेंगे कि भाई जो ये स्टेट सिंबल ऑफ लिंगम है, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम, ये कहाँ से मिला है, योनी का सिंबल कहाँ से मिला है, मदर गॉडेस की जो क्ले फिगर है वो कहाँ से मिली है। ठीक है, 6 ग्रेनरीज कहाँ से मिली है। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी बहुत बड़े बड़े नागारिया भंडार घर है, ग्रेट बाथ द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन की जो सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है ना, सबसे बड़ी बिल्डिंग, वो है ग्रेट बाथ। ठीक है, बहुत बड़ा स्नानागार मोहनजोदाड़ो से मिला है। असेंबली हॉल है, शेल स्ट्रिप्स हैं, पशुपति महादेव या प्रोटो शिवा की एक मूर्ति है, ये इंपॉर्टेंट है, पशुपति महादेव या प्रोटो शिवा। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ न्यूड वुमेन डांसर, देखो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ न्यूड वुमेन डांसर, एक न्यूड वुमेन डांसर की कांसे की मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। स्टीएटाइट स्टैचू ऑफ प्रीस्ट या प्रीस्ट किंग, बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन, एक ना दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति भी मिली है। ह्यूमन स्केलेटन हडल्ड टुगेदर, पेंटेड सील, डेमीगॉड, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, देखो क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस यहाँ से भी मिली है। ए फ्रेगमेंट ऑफ वुवन कॉटन, ब्रिक केल्स, 2 मेसोपोटामियम सील्स, सील्स होती है मुद्राएं, मेसोपोटामिया की सील्स मिली है। 1398 सील्स, 1398 सील्स है ना जो यहाँ मुद्राएं, यहाँ से ही मिली है। 56% ऑफ द टोटल सील्स ऑफ द सिविलाइजेशन, तो मोहनजोदाड़ो से सबसे ज़्यादा सील्स मिली है। ठीक है, तो ये कौन सी 56% है टोटल सिविलाइजेशन में। इंडस सिविलाइजेशन में जितनी भी हमें सील्स मिली है ना, उसकी 56% तो मोहनजोदाड़ो से ही मिली है, एंड डाइस। ठीक है, तो ये भी देख लेना आप। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। अब चनहुदड़ो से क्या क्या मिला है, चनहुदड़ो सिटी विदाउट अ सिटेडल, ये इंपॉर्टेंट है। चनहुदड़ो सिटी विदाउट अ सिटेडल, सिटेडल होता है गढ़, ठीक है, कोई भी सिटी गढ़ के बिना। ठीक है, इंक पोट मिली है, लिपस्टिक मिली है, मेटल वर्कर्स, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स एंड बीड मेकर्स शॉप, इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पा ऑन अ ब्रिक, डॉग्स के पैर मिले हैं एक ब्रिक पे। टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट, ब्रोंज टॉय कार्ट। ठीक है, फिर आया लोथल। लोथल से क्या क्या मिला है, लोथल से मिला है डॉक यार्ड, डॉक यार्ड, राइस हस्क, मेटल वोवर्स, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स। ये क्वेश्चन आता है इसमें, डॉक यार्ड हमें कहाँ से मिला है, तो लोथल से। लोथल क्या था, लोथल एक पोर्ट सिटी है ना, जहाँ से मतलब ट्रेड किया जाता था, तो डॉक यार्ड मिले हैं। एंड बीड मेकर शॉप्स, फायर ऑल्टर्स, टेराकोटा फिगरिन ऑफ अ हॉर्स, डबल बुरियल, मतलब बरिंग आ मेल एंड फीमेल इन अ सिंगल ग्रेव, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। डबल बुरियल, डबल बुरियल का मतलब होता है एक ही कब्र में हस्बैंड और वाइफ, मेल और फीमेल दोनों को दबा देना। ठीक है, तो जैसे सती प्रथा में किया जाता था ना, उसके साथ उसकी औरत को जला दिया जाता था किसी भी हस्बैंड की, तो ऐसे ही ना मतलब इसमें लोथल से हमें क्या मिला है, मेल एंड अ फीमेल इन सिंगल ग्रेव, मतलब इसको बोलते हैं डबल बुरियल। ठीक है, टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप, डाइंग वेट, पर्शियन ईरानियन सील, ब्राह्मणियन सील, बहरीनियन सील, पेंटेड जार, बर्ड एंड फॉक्स। ठीक है, बहरीन की सील मिली है, ईरान की सील मिली है,
नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा पोलिश्ड फील्ड सरफेस प्री हड़प्पन, प्लोड फील्ड सरफेस, जुते हुए खेत के साक्ष्य, मतलब कि उस टाइम भी खेत को जोता जाता था, प्लो किया जाता था। ठीक है। 7 फायर ऑल्टर्स, डेकोरेटेड ब्रिक्स, सजी हुई ईंटें, व्हील्स ऑफ अ टॉय कार्ट, मेसोपोटामियम सिलेंड्रिकल सील। नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली से लैक ऑफ चेस बोर्ड ऑफ और ग्रिडिरियन पैटर्न टाउन प्लानिंग, लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, टॉय प्लो, क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा से क्या क्या मिला है? ए यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड इट्स स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ए लार्ज वेल एंड ए बाथ जियांट वाटर रिजर्वियर्स, ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर सिविक पर्पस, अ स्टेडियम, एक स्टेडियम भी मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा से बोन्स ऑफ हॉर्स, घोड़े की हड्डियां मिली है, ओवल ग्रेव, पोर्ट बुरियल्स। नेक्स्ट है दैमाबाद। दैमाबाद से ब्रॉन्ज इमेज, चैरियोटिर विद चैरियोट, ऑक्स, एलिफेंट एंड राइनोसोर्स। राइनोसोर्स होता है गैंडा। ठीक है, बिना सिंग वाला गैंडा बोलते हैं राइनोसोर्स को। नेक्स्ट है नोट। मोहनजोदाड़ो द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, जो लार्जेस्ट साइट है ना इंडस सिविलाइजेशन की, पूरे हम जहाँ जहाँ भी ये फैली हुई है वो कौन सी है? मोहनजोदाड़ो। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की, द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। तो वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज़। ठीक है, कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं इन सिटीज़ के? सिस्टेमेटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो जो इसमें ना टाउन, जो नगर बसे हुए थे ना, वो बहुत सिस्टेमेटिक ढंग से बसे हुए थे, ग्रिड सिस्टम से। ग्रिड सिस्टम होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि भाई ग्रिड सिस्टम बहुत अच्छे से रोड निकले हुए थे, गलियां समकोण पर काटती थी, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन। बर्न्ट ब्रिक्स होता है पकी हुई ईंटें, पकी हुई ईंटों का यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन में। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, उस अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब नीचे जो पानी निकलता था ना वो अंडरग्राउंड होता था। जियांट वाटर रिजर्वियर्स इन धोलावीरा। तो अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कहाँ से मिला है हमें? धोलावीरा से। कहाँ से मिला है हमें? धोलावीरा से। फोर्टिफाइड सिटेडल, एक्सेप्शन चनहुदड़ो। तो सारी सिटीज़ थी ना, सबकी फोर्टिफाइड सिटेडल थी, मतलब सब बहुत अच्छी तरह से गढ़ बनाए हुए थे। लेकिन हमने पहले भी पढ़ा कि चनहुदड़ो में नहीं थे, चनहुदड़ो विदाउट अ सिटेडल थी। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, चनहुदड़ो में सिटेडल नहीं थे, गढ़ नहीं थे। नेक्स्ट है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। सुरकोतड़ा कहाँ है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। द ओनली इंडस साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ अ हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फाउंड। तो ओनली ये एक सुरकोतड़ा ही एक ओनली ऐसी साइट है जहाँ से हमें घोड़े के रिमेन्स मिले हैं, घोड़े के कुछ साक्ष्य मिले हैं कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग घोड़े के बारे में जानते थे। मेन क्रॉप्स, कौन कौन सी मेन क्रॉप्स, फसलें यूज़ की जाती थी, उगाई जाती थी? वीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ। एविडेंसेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ राइस इन लोथल। राइस के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। राइस के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से। एंड रंगपुर गुजरात से। लोथल एंड रंगपुर गुजरात से। ओनली अदर क्रॉप्स, डेट्स, मस्टर्ड, सीसेम, कॉटन एक्सेट्रा। इंडस पीपल, तो ये वाली क्रॉप्स यूज की जाती थी, डेट्स, मस्टर्ड, सीसेम, कॉटन। इंडस सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे ना जो वो फर्स्ट थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करी थी पूरे वर्ल्ड में। तो इंडस सिविलाइजेशन फर्स्ट ऐसे लोग थे इंडस सिविलाइजेशन के जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करी थी। नेक्स्ट है एनिमल्स। नेक्स्ट क्या है? एनिमल्स। एनिमल्स कौन कौन से थे? शिप, गोट, ऑक्सन, ऑक्स एंड काउ, हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल। हम्प्ड होता है कुबड़ वाला, हम्पलेस बिना कुबड़ वाला, बुल होता है सांड। बफेलो, बोर, डॉग, कैट, पिग, फॉल, डियर, टोर्टोइज, एलिफेंट, कैमल, राइनोसोर्स, टाइगर एक्सेट्रा। तो देखो इन सब जानवरों के बारे में ये लोग जानते थे। लायन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल। लायन, लेकिन लायन के बारे में नहीं जानते थे। फ्रॉम आमरी अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ द इंडियन राइनोसोर्स हैज़ बीन रिपोर्टेड। आमरी से ना हमें
सिंगल इंस्टेंस है, आमरी एक सिंगल ही ऐसी जगह पर है जहाँ से हमें राइनोसोर्स मतलब एक सिंग वाले गैंडे के साक्ष्य मिले हैं। देयर वॉज एक्सटेंसिव आइलैंड एंड फॉरेन ट्रेड, यहाँ पर एक्सटेंसिव आइलैंड और फॉरेन ट्रेड था, विदेशों से व्यापार किया जाता था। फॉरेन ट्रेड विद मेसोपोटामिया और सुमेरिया, किस किस से किया जाता था? मेसोपोटामिया जो मिस्र की सभ्यता थी, एंड सुमेरिया मॉडर्न इराक और बहरीन से, एक्सेट्रा फ्लोरिश्ड। तो कहाँ कहाँ से फॉरेन ट्रेड किया जाता था? मेसोपोटामिया, सुमेरिया एंड बहरीन से। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज़ है, ये वाली टेबल देखो, ये भाई इंपोर्ट्स कहाँ से, कौन सी चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी और फ्रॉम कहाँ से। गोल्ड कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था? इंपोर्ट होता है आयात करना, लाना। गोल्ड कहाँ से लाया जाता था? कोलार, कर्नाटका, अफगानिस्तान और पर्शिया से। सिल्वर कहाँ से लाया जाता था? अफगानिस्तान, पर्शिया और साउथ इंडिया से। कॉपर कहाँ से लाया जाता था? खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान और अरेबिया से। टिन कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था? अफगानिस्तान, बिहार से। लैपिस लाजुली एंड शैपियर, ये कहाँ से किया जाता था? बड़क शाह, अफगानिस्तान से। जेड, जेड कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। स्टीएटाइट, स्टीएटाइट कहाँ से इंपोर्ट होता था? शहर ए सोख्ता, ईरान या किरथर हिल्स, पाकिस्तान से। एमिथिस्ट, एमिथिस्ट कहाँ से किया जाता था? महाराष्ट्र से। एगेटे, कैल्किडोनिस एंड कार्नेलियंस, ये कहाँ से किया जाता था? इंपोर्ट सौराष्ट्र एंड वेस्ट इंडिया से। तो ये चीज़ें आप याद कर लेना बार बार पढ़ पढ़ के, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है एक्सपोर्ट्स, कि भी एक्सपोर्ट कहाँ से कहाँ से क्या क्या किया जाता था, ठीक है। एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, टेराको, एक्सपोर्ट होता है बाहर भेजना। एक्सपोर्ट क्या क्या किया जाता था? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, टेराकोटा, फिग्रिन, पॉटरी, सर्टेन बीड्स फ्रॉम चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से क्या क्या किया जाता था? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स किए जाते थे, कॉटन गुड्स, कॉटन की वस्तुएं, टेराकोटा, फिग्रिन, पॉटरी, सर्टेन बीड्स फ्रॉम चनहुदड़ो। कॉन्च शेल, कॉन्च शेल फ्रॉम लोथल। कॉन्च शेल होते हैं जो शंख होते हैं ना, शंख, वो कहाँ से किए जाते? क्योंकि शंख क्या था? पोर्ट था, समुंदर के आसपास था, तो वहीं से तो शंख मिलते हैं। तो कॉन्च शेल फ्रॉम लोथल। आइवोरी प्रोडक्ट्स, कॉपर एक्सेट्रा। आइवोरी प्रोडक्ट्स होते हैं हाथी के दांत वगैरह, ठीक है, बहुत महंगे बिकते थे वो। आइवरी प्रोडक्ट्स, कॉपर एक्सेट्रा। ए वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज दैट आयरन वाज नॉट नॉन टू द पीपल। देखो आ गई ना, आयरन के बारे में नहीं जानते थे, आयरन वाज नॉट नॉन टू दैट पीपल। नेक्स्ट है द सुमेरियन टैक्स रेफर, द सुमेरियन टैक्स रेफर टू ट्रेड रिलेशन विद मेलुहा विच वाज द नेम गिवन टू द इंडस रीजन। जो सुमेरियन टैक्स है ना, वो इस ट्रेड रिलेशन को, जो सुमेरिया के जो टैक्स है ना, लिखे गए हैं जो चीज़ें कि उनकी बुक्स वगैरह, ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है कि जो सुमेरिया और इंडिया, इंडस सिविलाइजेशन के बीच में जो ट्रेड होता था ना, उस रिलेशन को ये लोग बोलते थे मेलुहा, ठीक है। विच वाज द नेम गिवन टू इंडस रीजन, ये नेम किसको दिया गया? इंडस रीजन को। शातुघई एंड मुंडीगाग, शातुघई एंड मुंडीगाग वर द इंडसाइट फाउंड इन अफगानिस्तान। तो ये शातुघई एंड मुंडीगाग ये इंडस सिविलाइजेशन की साइट्स हैं जो कहाँ से मिली है? अफगानिस्तान से। द सुमेरियन टेक्स्ट आल्सो रेफर टू द टू इंटरमीडिएट स्टेशन दिलमन बहरीन एंड माकन मकरान कोस्ट। सुमेरियन टेक्स्ट हमें दो ऐसे स्टेशंस के बारे में भी बताता है, दिलमन बहरीन एंड माकन मकरान कोस्ट। सूसा एंड उर आर मेसोपोटामियम प्लेसेस। सूसा एंड उर आर, ये जो सूसा एंड उर ये मेसोपोटामिया के प्लेसेस थे वेयर हड़प्पा सील्स वर फाउंड, जहाँ से हमें हड़प्पा की सील्स पाई गई हैं, हड़प्पन सील्स, हड़प्पा लोगों की जो मोहरें थी ना वो पाई गई है इधर से, ठीक है। सूसा एंड उर ये मेसोपोटामिया में साइट है, ठीक है। द हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। हड़प्पन लोग थे ना जो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया था। इट वाज कॉल्ड सिंडन बाय द ग्रीक्स। ग्रीक लोग इसको क्या बोलते थे? कॉटन को सिंडन। एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ कॉइन, तो यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है कॉइन के। बार्टर इज एज्यूम्ड टू हैव बीन द नॉर्मल मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो हम क्या करते थे जब चीज़ों का लेन देन, किसी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे तो हम क्या करते थे? गुड्स का, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। वहाँ पर कोई भी ना कॉइन्स वगैरह नहीं थे, मुद्राएं नहीं थी, ठीक है। सिर्फ ये सील्स मिली है,
लोथल वाज एन एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। लोथल था जो वो सबसे एंशियंट पोर्ट है इंडस सिविलाइजेशन का। द इंडस सिविलाइजेशन वाज प्राइमरीली अर्बन। तो ये देखो इंडस सिविलाइजेशन थी ना, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, ये कौन सी सिविलाइजेशन थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी। हमने पहले पीछे पढ़ा है ना कि भाई ये सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन कब आई थी, फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन कब आई। तो देखो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ना फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन आई थी। और सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन कब आई थी? सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन आई थी जब महात्मा बुद्ध का टाइम था। ठीक है, जब पूरे देश में ये फैलने लगे थे, धर्म के बारे में चीज़ें फैलने लगी थी, तो उसको बोलते हैं दूसरी सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इंडस वैली की फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है देयर इज नो क्लियर कट एविडेंसेस। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि इंडस सिविलाइजेशन थी वो कैसी थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी या रूरल थी? तो कौन सी थी? अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन जो हमने पढ़ी थी ना एक पोस्ट हड़प्पन जो इसके बाद आएगी वो कौन सी होगी? वो होगी रूरल। ठीक है, देयर इज नो क्लियर कट एविडेंसेस ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटी। यहाँ पर किसी भी पॉलिटी वगैरह के बारे में नहीं दिया गया था, बट इट सीम्स दैट द रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स। लेकिन ऐसा माना जाता है, जैसे भी हम इनकी चीज़ों को देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो मर्चेंट्स की क्लास थी ना, बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, वो यहाँ पर रूल करते थे, लोगों को बताते थे। द हड़प्पन पीपल डिडंट वर्शिप देयर गॉड्स। ये लोग अपने गॉड्स की वर्शिप नहीं करते थे टेम्पल में। नो टेम्पल इन फैक्ट हैज़ बीन अनअर्थड। कोई भी टेम्पल नहीं मिला है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की एज का। ठीक है, टेम्पल तो गुप्ता पीरियड में बनने लगे थे। ठीक है, एन आइडियल ऑफ देयर रिलीजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टैचूज एंड फिगरीन फाउंड। लेकिन कुछ स्टैचूज और फिगरीन यहाँ पर मिले हैं, तो लोग उन्हीं की पूजा करते थे। जैसे इनकी मदर ऑफ गॉडेस की स्टैचू मिली है, उनकी पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरीन इज दैट ऑफ मदर गॉडेस। ठीक है, जो सबसे कॉमनली फिगरीन मिली है ना वो कौन सी है? मदर गॉडेस की है। वो उसको क्या कहते हैं? मातृ देवी और शक्ति। देयर इज एविडेंस ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ योनी फीमेल सेक्स ऑर्गन वर्शिप। ये हमने पढ़ा था कि भाई फीमेल सेक्स ऑर्गन योनी के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। द चीफ मेल डाइटी वाज द पशुपति महादेव। जो चीफ मेल डाइटी था ना, जो मुख्य मेल देवता था, वो कौन सा था? पशुपति महादेव। इट इम्प्लाइज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स प्रोटो शिवा। इसका क्या मतलब है? लॉर्ड ऑफ एनिमल्स जानवरों का लॉर्ड, भगवान, प्रोटो शिवा। रिप्रेजेंटेड इन सील्स एज सिटिंग इन योगिक पोस्चर, जो योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं योग की मुद्रा में। ही इज सराउंडेड बाय 4 एनिमल, और उनके चारों ओर 4 एनिमल बैठे हुए हैं। कौन कौन से? एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो प्रोटो शिवा है उसके चारों ओर कौन से 4 जानवर बैठे हुए हैं? एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो। एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो। एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो। एंड 2 डियर अपीयर एट हिज फीट, और उसके पैरों पर 2 डियर भी बैठे हुए हैं। देयर वाज द प्रिवेलेंस ऑफ फैलिक लिंगम वर्शिप। तो ये किसके प्रिवेलेंस है? ये फैलिक लिंगम वर्शिप के, कि भाई लिंग की पूजा की जाती थी। 10 शिवा शक्ति वर्शिप द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया अपीयर्स टू हैव बीन पार्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ इन हड़प्पन पीपल। तो जो शिवा शक्ति की पूजा है ना, वो ओल्डेस्ट फॉर्म है पूजा करने की, वर्शिप करने की। तो इससे क्या मानते हैं कि हड़प्पा के लोग थे ना जो धर्म में, रिलीजियस में बिलीव करते थे, स्पेशली हम्प्ड बुल। तो ये किसकी पूजा करते थे? हम्प्ड बुल की, कुबड़ वाले सांड की। द रिमेन्स एंड रेलिक्स आल्सो रिवील द जूलेट्री। इट इम्प्लाइज एनिमल वर्शिप, के भाई जानवरों की भी पूजा की जाती थी इन रिमेन से, ये पता चलता है। एंड ट्री वर्शिप, और पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती थी, स्पेशली पीपल की। कौन से पेड़ की पूजा की जाती थी? पीपल की। ये क्वेश्चन आ सकता है किस पेड़ की पूजा की जाती थी? पीपल की। और स्पेशली किस जानवर की पूजा की जाती थी? हम्प्ड बुल की। वर इन वोग यू इन दीज डेज। नेक्स्ट है देयर इज द एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। यहाँ पर एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, फाउंड मेनली ऑन सील्स। सील्स पर जो सबसे ज़्यादा स्क्रिप्ट मिली है ना, लिखे हुए, क्या लिखा हुआ है? तो वो पिक्टोग्राफिक है, मतलब पिक्चर्स वगैरह बनी हुई है। द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट डेसिफर्ड सो फार।
इस स्क्रिप्ट को ना पढ़ा नहीं गया है, डेसिफर्ड होता पढ़ना, बट ओवरलैप ऑफ लेटर्स ऑन सम ऑफ द पोर्ट शेड्स फ्रॉम कालीबंगा शो दैट राइटिंग वाज बोस्ट्रोफेडन टू फ्रॉम और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑल्टरनेट लाइन्स। लेकिन कालीबंगा से जो हमें मिले हैं ना साक्ष्य, उससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर शायद जो स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी ना वो इस फॉर्म में की जाती थी, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट इन ऑल्टरनेट लाइन्स। मतलब एक लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखा जा रहा है तो उससे अगली लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। तो ये कौन सी, इट हैज़ बीन रेफर्ड एज प्रोटो द्रविडियन। इसको कैसे, कि भाई ये प्रोटो द्रविडियन थी, ठीक है, ये कौन सी थी, प्रोटो द्रविडियन। नेक्स्ट है नोट, द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कंटिनेंट इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो जब से जो सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट थी ना इंडियन सब कंटिनेंट की, वो कौन सी थी, हड़प्पन स्क्रिप्ट। बट द ओल्डेस्ट, लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट को तो पढ़ा नहीं गया, बट द ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट, लेकिन जिस सबसे पुरानी डेसिफर्ड स्क्रिप्ट को पढ़ा गया है इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट। वो कौन सी थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। वो किसने पढ़ी थी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट 1837 में। ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले स्क्रिप्ट किसने पढ़ी थी इंडिया में, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट पढ़ी थी 1837 में। नो फ्रॉम अबाउट 5th century BC मोस्ट लेटर इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी। तो जो उसके बाद जो भी स्क्रिप्ट आई वो किससे डेवलप हुई, ब्राह्मी से ही। स्टीयरटाइट वाज द मेनली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स। जो स्टीयरटाइट था ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था सील्स को मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में। हम्पलेस बुल इज रिप्रेजेंटेड इज द मोस्ट ऑफ द इंडस सील। तो जो सिंधु की सील होती थी ना, सिंधु सभ्यता की, उन पर सबसे क्या जाता था, हम्पलेस बुल छापा जाता था। इनह्यूमेशन ऑफ कंप्लीट बुरियल वाज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड। मतलब कंप्लीट बुरियल, किसी भी डेड बॉडी को कंप्लीट बरीड किया जाता था, मतलब अच्छी तरह से पूरा दबाया जाता था, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ द स्वास्तिक, स्वास्तिक का सिंबल, ये जो होता है ना, ये स्वास्तिक का सिंबल, सॉरी, जैसे ये होता है ना स्वास्तिक का सिंबल, ये होता है स्वास्तिक का सिंबल, कैन बी ट्रेस्ड ऑन द इंडस सिविलाइजेशन। ये भी कहाँ से मिला है, इंडस सिविलाइजेशन थे। इंडिया इज एक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग द डेक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंद्रा इज एक्यूज्ड, इंद्र भगवान की पूजा की जाती थी, तो मतलब इंद्रा को भी जानते हैं इंडस सिविलाइजेशन के लोग। अब नेक्स्ट है, द ऋग्वेदा स्पीक्स ऑफ अ बैटल एट अ प्लेस नेम्ड हरियुम्पिया। ठीक है, जो ऋग्वेद है ना वो क्या बताते हैं, एक बैटल के बारे में, एक लड़ाई के बारे में बताते हैं। क्या नाम है, किस स्थान पर हुआ था, हरियुम्पिया, विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विज हड़प्पा। ऋग्वेद में भी बताते हैं, ऋग्वेद भी हमें बताता है कि एक लड़ाई हुई थी, वो किस जगह पर हुई थी, हरियुम्पिया। और हरियुम्पिया ही क्या नाम है, हरियुम्पिया को ही हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। द मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स बिलीव दैट द मेकर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज द्रविडियन। तो मेजोरिटी के स्कॉलर क्या मानते हैं कि भाई इस सिविलाइजेशन को बनाने वाले मोस्टली लोग कौन से थे, द्रविडियन थे। कौन से लोग थे, द्रविडियन थे। कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, मतलब कंटेम्परेरी उस टाइम में जो दूसरी सिविलाइजेशन जो दूसरे देशों में भी थी, जैसे इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन थी, दूसरे देशों में कौन सी सिविलाइजेशन थी इसी टाइम पर, तो मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। मेसोपोटामिया मिस्र की थी, इजिप्ट एंड चाइना, ठीक है। तो ये सिविलाइजेशन भी इंडस सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी समकालीन थी, मतलब उसके साथ साथ चल रही थी। तो ठीक है, देखिए ये हमारी इंडस सिविलाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक कल्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये बहुत सारे नाम वगैरह है, तो आप इनको ना बार बार पढ़ोगे तो ही याद होंगे, ठीक है। तो आप इनको बार बार पढ़ते रहना, तो आपको ये इजीली याद हो। इनमें से कोई क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में